हिमालय के जंगल में टूनी नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। वो सारे सारे दिन अपने घोंसले की देखभाल करती रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो जंगल में सारा दिन भोजन ढूंढती रहती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। वो बहुत ही आलसी और कामचोर कौवा था। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है। अरे टुनटुनी, जरा एक बात बताओ मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम किसी न किसी काम में लगी रहती हो। तुम मेरी तरह मस्ती भी कर सकती हो। क्या फायदा इतना काम करके। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया उससे कहती है। दरअसल बात यह है कालू भाई कि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा। इसीलिए मैं खाने के लिए भोजन और रहने के लिए अपने घर की मरम्मत कर रही हूँ, ताकि बरसात के दिनों में ना ही हमें भूखा रहना पड़े और ना ही बारिश से भीगना पड़े। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने घोंसले की मरम्मत कर लो, फिर तुम अपने घर में बैठकर बारिश का आनंद मजे मजे से लेना। अरे टूनी, अभी तो मेरा एंजॉय करने का समय है, इसलिए मैं चलता हूँ। इतनी बात बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मिट्ठू तोते से होती है। मिट्ठू तोता चिड़िया से कहता है। अरे टूनी, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम हद से ज्यादा परिश्रम कर रही हो। अरे मिट्ठू भैया, आपको तो पता ही है कि बारिश में भोजन ढूंढना कितना कठिन है। इसीलिए मैं पहले से ही भोजन इकट्ठा कर रही हूँ कि जब बारिश का मौसम आए तो मुझे भोजन की कोई परेशानी ना हो। अरे टूनी, मैंने सुना है तुम्हारे पड़ोस में एक कालू कौवा रहता है, जो सिर्फ खाता और पूरे जंगल में घूमता रहता है। वो कोई काम धंधा नहीं करता है। उसे बारिश की तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, मगर तुम बहुत मेहनती हो। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। मिट्ठू भैया, मैंने उसे कई बार समझाया है, वो किसी की बात मानता ही नहीं है। अरे छोड़ो टुनटुनी, उस नासमझ को कौन समझाए। टुनटुनी, मैं चलता हूँ, फिर और कभी मिलकर बात करेंगे। इतनी बात बोलकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ कालू कौवा की मुलाकात एक जालिम चील से होती है। क्या कालू भाई, आजकल तो तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, अपनी जिंदगी का खूब मजा ले रहे हो, और एक हम जो भूख से बेहाल फिर रहे हैं। अरे चील भाई, अब कहाँ रही पहले जैसी मौज मस्ती। हमारे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, जब देखो तब हमें ज्ञान देती रहती है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल आ गई है। उसकी वजह से मैं चैन से मौज मस्ती नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कौबे, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि उस चिड़िया को मेरे पास ले आओ। मैं उसका कचूमड़ बना के खा जाऊंगा। फिर तुम्हारी मुश्किल भी खत्म हो जाएगी और मेरे पेट की भूख भी शांत हो जाएगी। मैंने काफी दिनों से पक्षियों का मांस नहीं खाया है। अरे चील भाई, ये काम इतना आसान नहीं है। उस टूनी चिड़िया को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। वो चिड़िया बहुत होशियार है। ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम किसी और पक्षी का ही शिकार करो। ये बात सुनकर चील बहुत गुस्सा हो जाती है और कौवे से कहती है। अरे कौवे, तुम तो इतने आलसी हो कि अपना खाना ढूंढ कर नहीं खा सकते हो। तुम क्या मेरी मदद करोगे? चलो हटो यहाँ से। ये बात बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में बारिश के मौसम आ जाते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। इधर टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। कालू कौवे को बहुत तेजी से ठंड लग रही थी। वो ठंड के मारे कांप रहा था। कालू कौवे को कांपता देख टूनी चिड़िया उससे कहती है। और कालू भैया, क्या हाल है आपके?
मैंने तुमसे कहा था अपना घोंसला बना लो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब लीजिए मजा, ऐसे ही बारिश में कांपते रहिए। टूनी चिड़िया की ऐसी बात सुनकर कालू कौवे को बहुत तेजी से गुस्सा आ जाती है। वो उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और उसका घोंसला तोड़ के नीचे गिरा देता है। अब टूनी चिड़िया बारिश में बेघर हो गई थी। अब वो भी भीगने लगी थी बारिश में। अरे कालू भैया, तुमने मेरा घर क्यों गिरा दिया? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। नहीं, और चला ले जबान, तेरी जबान बहुत चलती है। अब मेरे साथ तुम भी मरो ऐसी बारिश में। ये बात कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेचारी टूनी चिड़िया अपने घर को टूटा हुआ देखकर रो रही थी। तभी उसके पास उड़ता हुआ एक बादल आता है और चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बेटा, मैंने सब देखा है कैसे उस कालू कौवे ने तुम्हारा घर तोड़ा है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं एक जादुई बादल हूँ। मैं तुम्हारी सारी समस्या समाधान कर दूंगा, आप चिंता ना करो। अरे जादुई बादल जी, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, तो आप मेरी मदद क्यों करोगे? अरे टूनी, मैं मेहनती और ईमानदार पक्षियों की हमेशा मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टूनी, ये लो अंडा, इसे तुम जमीन पर रख देना, फिर देखना इसका कमाल। फिर टूनी चिड़िया वो अंडा लेकर जमीन पर जाती है। टूनी चिड़िया जैसे ही उस अंडे को जमीन पर रखती है, तभी वो अंडा एक बड़े से घर में बदल जाता है। टूनी चिड़िया उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे जादुई बादल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो टूनी चिड़िया अपने नए अंडे के घर में आराम से रहने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।